गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग गृह विज्ञान में पर्यावरण प्रदूषण का जन जीवन पर प्रभाव पाठ पढ़ रहे थे। ठीक है। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने मृदा प्रदूषण पढ़ लिया था, उसके कारण पढ़ लिए थे, उसके उपाय पढ़ लिए थे। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो ध्वनि का अर्थ तो आप लोग जानते ही, आवाज़। जब प्रदूषण किसी आवाज़ के द्वारा होता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय प्रदूषण माना जाता है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, यानी कि जब कोई आवाज़ हमारे कानों को चुभती है तो वो शोर कहलाती है। ठीक। और वो हमारे लिए हानिकारक भी होती है, जिसे ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। शोर की तीव्रता मानवीय श्रवण शक्ति, शारीरिक संतुलन इत्यादि को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से हानि पहुंचाती है। यानी कि जो शोर होता है बच्चों, वो मानवीय जो श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की जो शक्ति होती है, शारीरिक संतुलन होता है, इसको या तो स्थायी रूप से ये प्रभाव डालेगा या फिर अस्थायी रूप से हानि पहुंचाएगा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण वायुमंडल में उत्पन्न की गई वह अवांछनीय ध्वनि है जिससे मानवीय स्वास्थ्य एवं श्रवण शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में बच्चों जो विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण भी ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो देखने को मिली है, जैसे कि विद्युत घंटियां हैं, अलार्म हैं, टेलीफोन की घंटियां हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, जेट विमान हैं, परमाणु परीक्षण, कपड़े धोने की मशीनें, बस, ट्रक, वायुयान, रॉकेट, विभिन्न प्रकार के युद्धक सामान इत्यादि पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो वैज्ञानिक तकनीक से जो उपकरण बनाए गए हैं, इनके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चों, इसके कारण भी बच्चों ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है बच्चों? सामान्यतः क्या होता है कि जो 80 से 85 डेसिबल होती है, उससे अधिक की ध्वनि जो है वो शोर कहलाती है या ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है बच्चों? पहला है प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारणों में अंतर्गत आता है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, बादलों की गरजना है, उल्का पिंडों का गिरना है, भूस्खलन, वर्षा का शोर है, समुद्री लहरों का शोर है इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है प्राकृतिक कारण में, जो कि ध्वनि को प्रदूषित करते हैं और हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों घरेलू कारण। इसके अंतर्गत बच्चों घर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से उत्पन्न हुए शोर को शामिल किया जाता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, वातानुकूल यंत्र है, मिक्सचर ग्राइंडर है, कूलर है एवं अन्य जो विद्युत उपकरण हैं जो हमारे कानों को दिक्कत करते हैं, वो सभी बच्चों घरेलू कारण में आते हैं ध्वनि प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट आता है बच्चों संचार के उपकरण। तो संचार के उपकरणों द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जैसे कि रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है, सायरन है। ये सभी बच्चों जो हैं ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों ध्वनि विस्तारक यंत्र क्या है। तो विभिन्न प्रकार के जो उत्सव हैं, उत्सवों एवं सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शोर उत्पन्न होता है। लाउड स्पीकर है, बैंड बाजा है एवं अन्य विद्युत चालित ध्वनि विस्तारक यंत्र है। ये सभी क्या करते हैं बच्चों? ये ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों राजनीतिक कारण। तो विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक विषय पर लेकर आंदोलन, भाषण, नारों का दौर चलता है, उससे भी बच्चों ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों औद्योगिक कारण। तो आधुनिक युग औद्योगिकीकरण का युग है। इस औद्योगिकीकरण के दौर में अनेकों कल कारखाने स्थापित किए गए हैं। इन कल कारखानों से उत्पन्न होने वाले शोर बहुत तीव्र होते हैं, जो बहरेपन को बढ़ावा देते हैं। कपड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पत्थर तोड़ने वाली मशीन, आरा मशीनें, जैक हैमर इत्यादि शोर उत्पन्न करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। बच्चों ये जो फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, इसमें जो मशीनों की जो आवाज़ें होती हैं, इनकी तीव्रता इतनी तेज़ होती है कि ये कानों को बहरा भी कर सकती हैं। तो इसके कारण भी बच्चों जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है।
नेक्स्ट आता है बच्चों कृषिगत कारण। तो कृषि कार्यों में उपयोग में लाए गए उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, मशीन इत्यादि भी शोर उत्पन्न करते हैं। इनके कारण भी बच्चों क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण होता है। जब आप कृषि में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कितनी तेज़ आवाज़ होती है, थ्रेशर भी है उसकी भी बहुत तेज़ आवाज़ होती है, और जो हार्वेस्टर मशीनें होती हैं इन सब के कारण जो है इतनी तेज़ आवाज़ होती हैं तो कि कानों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों विभिन्न प्रकार के परीक्षण। तो विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरणों के परीक्षण एवं कार्यों के लिए किए जाने वाले विस्फोटों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे सेना द्वारा अस्त्र शस्त्र का परीक्षण है, पत्थर उद्योग के लिए पहाड़ों में विस्फोट, कोयला खादानों में विस्फोट है। इन सब के जो परीक्षण हो रहे हैं इन सब में क्या होता है बहुत तेज़ विस्फोट होते हैं और इससे भी बच्चों ध्वनि प्रदूषण होता है। अब आता है बच्चों सड़क परिवहनीय कारण। तो सड़क पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के जो वाहन होते हैं उनमें लगे हुए हॉर्न जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। जैसे ट्रक है, बस है, कारें हैं, दो पहिया वाहनें हैं, इनमें जो हॉर्न होते हैं बहुत तेज़ होते हैं जो कि कानों को बहुत दिक्कत करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों रेल व वायु परिवहन। तो रेल परिवहन के कारण भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। रेलगाड़ी के जो हॉर्न होते हैं उसके फलस्वरूप आपने कभी सुना भी होगा कि रेलगाड़ी के जो हॉर्न हैं बहुत तेज़ होते हैं ना, और जैसे ही वो बजते हैं सीधे कानों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो रेलगाड़ी के हॉर्न के फलस्वरूप तेज़ शोर होता है। इसके अतिरिक्त रेलगाड़ी के लोहे पर की पटरियों पर चलने के कारण भी शोर होता है। इसी प्रकार वायुयानों, हेलीकॉप्टरों एवं जेट विमानों से भी तेज़ ध्वनि निकलती है जिसमें ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो अब देखते हैं बच्चों कि जो रॉकेट है एवं प्रक्षेपण यान है उनके द्वारा प्रदूषण कैसे होता है। तो रॉकेटों को प्रक्षेपित करते समय तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है और इतनी तेज़ होती है कि ये कानों को बहुत प्रॉब्लम करती है। विभिन्न प्रकार के मिसाइलों एवं उपग्रहों को प्रक्षेपण यानों के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है और इन प्रक्षेपण यानों से भी तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है बच्चों कि ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है। अब आता है बच्चों ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव है बच्चों कि तीव्र ध्वनि से रक्त वाहिनियों में संकुचन उत्पन्न होता है जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है जब बहुत तेज़ ध्वनि होती है और दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ती है बच्चों, क्योंकि रक्त वाहिनियाँ जो हैं वो संकुचन बहुत तेज़ी से करने लगती हैं। 10 से 100 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है वो हृदय की धड़कन को बढ़ा देती है और दिल का दौरा भी पड़ने की संभावना हो सकती है। यानी कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। बच्चों लंबी अवधि तक तेज़ ध्वनि के संपर्क में रहने से कान के आंतरिक भाग को हानि पहुंचती है। यानी कि अगर आप बहुत देर तक तेज़ ध्वनि के वातावरण में रहेंगे तो आपके कानों में बहुत दिक्कत होने लगती है और आप हो सकता है बहरेपन के भी शिकार हो जाएं और बहरे होने का खतरा भी बना रहता है। अत्यधिक तीव्र ध्वनि के निरंतर संपर्क में रहने से स्थायी रूप से बहरापन उत्पन्न हो सकता है। यानी कि जो व्यक्ति है अगर तेज़ ध्वनि के संपर्क में रहेगा तो हो सकता है वो हमेशा के लिए बहरा हो जाए। नेक्स्ट आता है बच्चों ध्वनि अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी स्रावित करती है। यानी कि तेज़ ध्वनि से क्या होता है कि जो हमारी जो एड्रिनल अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है। उसके कारण एड्रिनल हार्मोन जो है हमारे शरीर से स्रावित होता है जिससे तंत्रिका तंत्र भी है बच्चों वो अत्यधिक प्रभावित हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है बच्चों, उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है, शरीर में थकान एवं तनाव उत्पन्न होने लगता है। 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है वो मस्तिष्क तथा तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों, व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी घट जाती है। इस प्रकार तेज ध्वनि अथवा शोर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव डालता है।
यानी कि जैसे जैसे बच्चों वो अगर 120 डेसिबल से अधिक वो सुनता है तो उसके जो जो ध्वनि होती है वो मस्तिष्क तथा ब्रेन जो टिश्यूज़ होते हैं या नर्व टिश्यूज़ होते हैं इन पे कुप्रभाव डालता है और इसके कारण हमारे जो स्मरण शक्ति है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तेज़ ध्वनि से निद्रा में विघ्न उत्पन्न होता है। यानी क्या होता है कि सोने की आप अच्छे से सो नहीं सकते हैं, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है और वह मानसिक तनाव से भी ग्रस्त हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप बच्चों व्यक्ति में खिन्नता का व्यवहार हो जाता है, यानी कि बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके जो व्यवहार में है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण से आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं और तथा पेशियों में तनाव बढ़ जाता है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है कि आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगती हैं, वो फैल जाती हैं और उनकी जो पेशियाँ होती हैं उसमें तनाव उत्पन्न होता है, तो आँखों की दिक्कत भी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों, गर्भवती महिला तथा गर्भ में पल रहे शिशुओं के लिए 120 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि हानिकारक होती है। यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती है और वो 120 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को सुनती है तो उसके जो बच्चा होता है उस पर भी कुप्रभाव पड़ता है। अधिक शोर से क्या होता है, महिलाओं का स्वास्थ्य भी चिड़चिड़ा हो जाता है और उसका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इससे जो है उसका जो बच्चा है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। तो बच्चों जो आवासीय क्षेत्र में उच्च ध्वनि वाले लाउड स्पीकरों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे आम जनता रहती है वहाँ पर जो लाउड स्पीकरों को बजाना जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों पर साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग हैं, वहाँ पे जो मशीनें लगाई जा रही हैं वहाँ पर साइलेंसरों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि क्या हो, ध्वनि ज़्यादा ना उत्पन्न हो और उनका नवीकरण करते रहना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो या फिर ना हो। ध्वनि प्रदूषण के लिए आवश्यक कानून बनाने चाहिए बच्चों, एवं कानून का सही तरीके से पालन भी करना चाहिए। केवल कानून ही नहीं बनाना चाहिए, उसको क्या कहते हैं कि पालन में भी लेना चाहिए। इसी प्रकार शांतिपूर्ण वातावरण वाले क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध होना चाहिए। यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों, वाहनों पर भी साइलेंसर लगाना चाहिए। यानी कि जो आप वाहन का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी साइलेंसर लगाना चाहिए, ताकि ध्वनि जो है वो तेज़ ना हो और अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों को सड़क पर चलने से रोकना चाहिए। घने वृक्ष अधिक संख्या में लगाए जाने चाहिए, जिससे ध्वनि का जो है वो अवशोषण हो सके। इसी प्रकार बच्चे ध्वनि के रास्ते में ऐसे व्यवधानों को उपयोग किया जाना चाहिए जो ध्वनि को अवशोषित कर सके। उद्योगों के ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मानक विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो मकानों को ध्वनि अवरोधक बनाना चाहिए। यानी कि ऐसे मकान बनाना चाहिए जिन पे ध्वनि का ज़्यादा प्रभाव ना हो। तो यहाँ बच्चों आपका जो ध्वनि प्रदूषण है वो समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।